हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बिहार पीजीटी एग्जाम के लिए समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को कराया जाएगा। ये प्रैक्टिस क्लास है। इससे पहले और भी क्लासेस हो चुकी हैं जिनका आपको फोल्डर मिल जाएगा चैनल के प्लेलिस्ट में। बिहार पीजीटी प्रैक्टिस सेट के नाम से ही फोल्डर बनाया गया है। क्लासेस स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, यहाँ तक हो गया था। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न है, कौन इनमें से सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? इनमें से कौन सामाजिक संरचना का तत्व नहीं है? परिस्थिति व भूमिका, समूह एवं उपसमूह, संस्थाएं, उपसंस्कृतियां यहां पर दिया गया है। क्या होगा यहां पर? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? उपसंस्कृति होगा। डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, किसका विचार है कि संस्था लोकरीतियों एवं रूढ़ियों का पुंज है? जॉनसन, समनर, वेबर, लिंटन यहां पर ऑप्शंस हैं। किसका विचार है कि संस्था लोकरीतियों एवं रूढ़ियों का पुंज है? राइट आंसर जॉनसन होगा। ठीक है, जॉनसन होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, प्रजाति एक वृहद जैविकीय मानव समूह है, यह किसका कहना है? प्रजाति एक वृहद जैविकीय मानव समूह है, यह किसका तर्क है? फ्रेंच बोआस, ग्रीन, मिलर, कूले यहाँ पर ऑप्शंस हैं। प्रजाति एक वृहद जैविकीय मानव समूह है, यह किसका कहना है? ग्रीन का कहना है। ग्रीन यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, वेबलिन एक है प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी, सांस्कृतिक निर्धारणवादी, आर्थिक निर्धारणवादी और तकनीकी निर्धारणवादी, यहां पर ऑप्शंस है। वेबलिन इनमें से क्या है? प्रौद्योगिकी निर्धारणवादी। ठीक है, ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल क्या है? 3 वर्ष है, 5 है, 6 है, 10 है? बताइए। पंचायती राज संस्थाओं का न्यूनतम कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 35 वर्ष? ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए पूछी जा रही है। 25 वर्ष। 25 वर्ष बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सहयोग का संबंध है मैं का संबंध, तुम की भावना, वे की भावना या फिर हम की भावना? बताइए कौन सा विकल्प होगा? सहयोग का संबंध इनमें से क्या होगा? हम की भावना होगा। डी यहाँ पर राइट होगा। जल्दी जल्दी करेंगे आप। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है। सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है, यह किसका तर्क है? गिलिन एंड गिलिन, ऑकबर्न, समनर, डेविस यहाँ पर ऑप्शंस है। गिलिन एंड गिलिन, ऑकबर्न, समनर, डेविस यहाँ पर ऑप्शंस है। सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल तथा विकसित रूप है, यह किसका तर्क है? कल्चर इस टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, जिसका कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में फोल्डर भी मिल जाएगा। यहाँ पर है गिलिन एंड गिलिन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गिलिन का कहना था कि सभ्यता संस्कृति का अत्यधिक जटिल और विकसित रूप है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है, यह किसका कहना है? ग्रीन, मैकएवर पेज, कूले, र्यूटर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाज एक अमूर्त शब्द है जो एक समूह के सदस्यों के बीच में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है, यह किसका कहना है? क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? र्यूटर होगा। ठीक है, र्यूटर होगा। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को क्या कहा जाता है? अंतरजातीय विवाह, जातीय अंतर्विवाह, बहिर्विवाह और बहुविवाह यहाँ पर ऑप्शंस है। विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को क्या कहा जाता है? अंतरजातीय विवाह कहा जाता है, जातीय अंतर्विवाह कहा जाता है, बहिर्विवाह कहा जाता है या फिर बहुविवाह? बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा?
विभिन्न जातियों के दो व्यक्तियों के परस्पर विवाह को क्या कहा जाता है? अंतर जाति विवाह कहा जाता है। अलग अलग जातियां हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। गोडार्ट के अनुसार निम्न में से कौन बाल अपराध का सर्व प्रमुख कारण है? अनैतिक ग्रह, मानसिक दुर्बलता, खराब आर्थिक स्थिति या फिर नगरीकरण। गोडार्ट ने इनमें से किसको बाल अपराध का सर्व प्रमुख कारण माना? क्राइम, अपराध, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। मानसिक दुर्बलता होगा, बी यहाँ पर सही होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा है, या किसका तर्क है? आर के मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा है, या किसका तर्क है? आर के मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कौन सा है यहाँ पर विकल्प सही? डीपी मुखर्जी। डीपी मुखर्जी का तर्क था कि भारतीय समाज खुला नहीं होते हुए भी बंद समाज भी नहीं रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, मानव समाज पुस्तक के लेखक कौन है? अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस, हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। मानव समाज की पुस्तक किसकी है? सही क्या होगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? मानव समाज की पुस्तक कौन है, किसकी है? किंग्सले डेविस ने दी है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समाजशास्त्र का जन्म स्थान इनमें से कौन सा है? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी। समाजशास्त्र का जन्म स्थान इनमें से क्या है? अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है या फिर जर्मनी है? बताएं। फ्रांस है। और सबसे पहले अगर पूछा जाता है कि जन्म स्थान के अलावा समाजशास्त्र का विकास कहाँ हुआ है सबसे ज्यादा, तो अमेरिका आपको टिक करना होगा। ठीक है, अमेरिका में समाजशास्त्र का सबसे ज्यादा विकास हुआ है, जन्म फ्रांस में हुआ था। सी यहाँ पर राइट होगा। आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष के प्रत्यय को निम्नलिखित में से किसने दिया है? कोजर, वेबर, डेरेंड्रॉफ, सीमेल यहाँ पर ऑप्शंस है। आंतरिक तथा बाह्य संघर्ष का जो कॉन्सेप्ट है वह किसका है? कोजर का। कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, स्वनिर्देशित समाज तथा पर निर्देशित समाज और जो परंपरा निर्देशित समाज है, इसकी अवधारणा किसने दी? या समाज की ये तीन प्रकार, स्वनिर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज और परंपरा निर्देशित समाज, किसने बताए? डेविड रिजमैन, सोबर्ग, एलिचिनॉय, हॉबहाउस यहाँ पर ऑप्शंस है। डेविड रिजमैन, सोबर्ग, एलिचिनॉय, हॉबहाउस यहाँ पर ऑप्शंस है। सही क्या हो जाएगा? समाज के तीन प्रकार, स्वनिर्देशित समाज, पर निर्देशित समाज और परंपरा निर्देशित समाज, किसने बताए? डेविड रिजमैन ने बताए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। मैक्स वेबर के अनुसार जाति का लक्षण पूछा जा रहा है, कौन सा है? जाति एक निर्जाति समूह है, जाति एक जाति समूह है, राजनीतिक समूह है या फिर एक वर्ग समूह है? जाति का लक्षण क्या है मैक्स वेबर के अनुसार? एक निर्जातीय समूह है, एक जातीय समूह है, राजनीतिक समूह है या फिर एक वर्ग समूह है? जाति का क्या लक्षण है? एक निर्जातीय समूह है। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर सही। प्रश्न है, निम्न में से बैकोफेन ने विवाह की उत्पत्ति के लिए किस अवस्था की बात की? बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, एक विवाह या फिर उपयुक्त सभी? बैकोफेन ने विवाह की उत्पत्ति के लिए किस अवस्था की बात की है? सही क्या होगा? इन सभी की बात की है। डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था की दो मूलभूत विशेषताएं बताई हैं? अंतर्विवाही समूह और परंपरागत व्यवसाय यहाँ पर ऑप्शंस हैं। घुरिये, इरावती कार्वे, ल्यूडियोमो, आंत्रेबेते यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जाति व्यवस्था की ये दो विशेषताएं, अंतर्विवाह समूह और परंपरागत व्यवसाय, इनमें से किसके द्वारा बताए गए हैं? बताइए। राइट क्या होगा?
इरावती कारवे ने बताए थे, ठीक है। जाति को विस्तारित नातेदारी समूह कहा था, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये दो विशेषताएं जाति व्यवस्था से संबंधित इरावती कारवे द्वारा बताई गई हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है पुस्तक से संबंधित, अर्बनाइजेशन एंड फैमिली किसकी पुस्तक है? MS गोरे, IP देसाई, इरावती कारवे, KM कपाड़िया, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली किसकी पुस्तक है? MS गोरे, IP देसाई, इरावती कारवे, KM कपाड़िया, यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही यहाँ पर होगा MS गोरे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। MS गोरे होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है वर्तमान औद्योगिक समाजों में परिवार संघर्ष का महत्वपूर्ण स्रोत है या तर्क किसका है? माइकल यंग, गुडेनहॉर्ट, पार्क एडरसन, लीच। बताएं, वर्तमान औद्योगिक समाजों में परिवार संघर्ष का महत्वपूर्ण स्रोत है या किसने कहा? माइकल यंग, गुडेनहॉर्ट, पार्क एडरसन, लीच, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। क्या होगा यहाँ पर? लीच होगा, ठीक है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से स्तंभ परिवार की अवधारणा किसने दी है? लिंटन, लीप्ले, जिमरमैन, वार्नर, यहाँ पर ऑप्शंस है। स्तंभ परिवार की अवधारणा किसने दी है बताइए? स्तंभ परिवार या तना परिवार या इसे बोला जाता है स्टेम फैमिली, ये कॉन्सेप्ट किसका है? परिवार, इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था तो वहां पर सभी कराया जा चुका है। लीप्ले ने बताया, ठीक है। लीप्ले होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है या किसका कहना है? मैकएवर एंड पेज, मैक्स वेबर, कूले, पेरेटो, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। समाज व्यक्तिगत विचारों के मध्य एक संबंध है या किसका कहना है? कूले का कहना है, ठीक है। कूले होंगे यहाँ पर, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या कथन किसका है? मैकएवर एंड पेज, रॉल्फ लिंटन, SC दुबे, मेलानोवस्की, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या किसका कहना है? मेलानोवस्की का, ठीक है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति को मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का इन्होंने साधन बताया था मेलानोवस्की ने, और 3 तरह की आवश्यकताएं बताई थी, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन संस्कृति है और संस्कृति का निर्माण व्यक्ति ने अपनी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। इस तरीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, मेलानोवस्की द्वारा कहे गए हैं, ये आपको बात याद रखनी है। प्रश्न देखिए यहाँ पर क्या है? संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव पीढ़ियों के विश्लेषण का द्वार खोलती है या किसका तर्क है? संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव पीढ़ियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। ऑप्शंस है रॉबर्ट बेरस्टेट, लिंटन, CH कूले, E.T. हिलर, यहाँ पर ऑप्शंस है। क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसका यह तर्क है? कल्चर टॉपिक को कंप्लीट कराया जा चुका है, सही क्या होगा? रॉबर्ट बेरस्टेट होगा, रॉबर्ट बेरस्टेट, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है कौन सामाजिक स्त्रीकरण की व्याख्या वर्ग, परिस्थिति, दल के आधार पर करता है? पार्सन्स, वेबलिन, मैक्स वेबर, मार्क्स, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। बताइए सामाजिक स्त्रीकरण की व्याख्या वर्ग, परिस्थिति और दल के आधार पर किसने की? सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है, सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मैक्स वेबर होगा। और मैक्स वेबर ने सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था या बहुआयामी सिद्धांत, इस तरीके से पूछा जाता है कि सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी सिद्धांत या बहुआयामी सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ठीक है, तो वेबर होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने विवेचित किया है? वेबर, कोजर, ग्रीन, गिलन एंड गिलन, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने बात की है? बताइए सही क्या होगा?
मैक्स वेबर, कोजर, ग्रीन, गिलेन एंड गिलेन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक दो प्रकार के संघर्ष में विभेद किया? गिलिन एंड गिलिन, लेविस कोजर, ए आर देसाई, कार्ल मार्क्स यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसने यथार्थवादी और गैर यथार्थवादी नामक दो प्रकार के संघर्ष में अंतर किया है या प्रकार बताए हैं संघर्ष के दो, यथार्थवादी संघर्ष और गैर यथार्थवादी संघर्ष? गिलिन एंड गिलिन, कोजर, देसाई, कार्ल मार्क्स ऑप्शंस हैं। संघर्ष के दो प्रकार किसने बताए हैं? वास्तविक संघर्ष या अवास्तविक संघर्ष? लेविस कोजर। ठीक है, लेविस कोजर होगा, बी यहां पर सही हो जाएगा। कोजर ने संघर्ष का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक है, बी यहां पर सही है। प्रश्न है, एक ही हिंदू के सामाजिक जीवन के आश्रम कौन से हैं? ठीक है, इनमें से एक ही हिंदू के सामाजिक जीवन के आश्रम कौन से हैं? सामाजिक जीवन के आश्रम बताइए कौन से हैं? हिंदू सामाजिक जीवन के आश्रम कौन से हैं? इस तरीके से पढ़ें आप इसे। वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, या फिर अनाथ आश्रम? कौन से आश्रम है? ये चार हैं। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म की किस पुस्तक में प्रतिपादित किया गया है? रामायण, उपनिषद, वेद और भगवत गीता है यहाँ पर ऑप्शंस। इनमें से किस पुस्तक में कर्म का सिद्धांत है? भगवत गीता में। डी होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, संस्कृति और सभ्यता में अंतर के बारे में बात हो रही है, कौन सही तरीके से बता रहा है इसमें? संस्कृति अभौतिक और सभ्यता भौतिक होती है। संस्कृति अच्छी है जबकि सभ्यता अच्छी नहीं है। सभ्यता प्रगतिशील होती है, संस्कृति नहीं। सभ्यता विकसित होती है जबकि संस्कृति नहीं। सही क्या होगा? कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए होगा। संस्कृति अभौतिक जबकि सभ्यता भौतिक होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अधिकरण इनमें से क्या है? स्कूल, परिवार, पड़ोस या फिर इनमें से कोई नहीं? सामाजिक नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण अधिकरण पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा है? परिवार। ठीक है, परिवार होगा, ऑप्शन बी होगा। इस यहाँ पर परिवार होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, कथन पर टिप्पणी करना है कि एक व्यक्ति ना तो मानव पैदा होता है और ना ही सामाजिक, बल्कि ये दोनों ही बनता है सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा। ये गलत है, सही है, अंशतः सही है, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? एक व्यक्ति ना तो मानव पैदा होता है और ना ही सामाजिक, बल्कि ये दोनों ही बनता है सामाजिकरण की प्रक्रिया के द्वारा, और सामाजिकरण इसे कंप्लीट कराया जा चुका है। क्या होगा यहाँ पर? ये सही है। ठीक है, सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? आंशिक रूप से एकीकरण करने वाली, आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली, पूरी तरह से पृथक्करण करने वाली, या फिर पूरी तरह से एकीकरण करने वाली? सही क्या होगा? प्रतिस्पर्धा निम्न में से किस प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है? सोशल प्रोसेस के अंदर प्रतिस्पर्धा को कंप्लीट कराया गया था सामाजिक प्रक्रिया पर जब क्लासेस ली गई थी। प्रतिस्पर्धा किस में आएगा? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा, और ये आंशिक रूप से पृथक्करण करने वाली है। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है, एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला जो धन है उसे क्या कहा जाता है? वधूमूल, दहेज, मेहर, उपहार? क्या होगा? एक मुस्लिम पत्नी को पति द्वारा विवाह के समय दिया जाने वाला धन क्या कहलाता है? उसे क्या कहा जाएगा? मेहर। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है वह समाज गरीब है जो भोजन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और मनोरंजन के न्यूनतम स्तर से वंचित होता है। यह किसने कहा? गिलेन एंड गिलेन, जे.जी. गोडार्ड, इलियट एंड मेरेल, माइकल हैरिंगटन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? वह समाज गरीब है जो भोजन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और मनोरंजन के न्यूनतम स्तर से वंचित होता है। यह किसका तर्क है? राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? माइकल हैरिंगटन। माइकल हैरिंगटन, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कौन मानता है कि एक विवाह है, रहा है और रहेगा केवल एक सही विवाह का यह प्रकार है? एक विवाह सही विवाह का प्रकार है। मॉर्गन, वेस्टरमार्क, मेलानोव्स्की, मजूमदार एंड मदान यहाँ पर है। एक विवाह है, रहा है और रहेगा केवल एक विवाह सही विवाह का प्रकार है। बताइए सही क्या होगा? ये किसका तर्क है? वेस्टरमार्क का है। वेस्टरमार्क, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है या किसका कहना है? लूथर है, कूले हैं, वेस्टरमार्क है, केलर यहाँ पर ऑप्शंस है। विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है या किसका कहना है? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या है? लूथर है। लूथर, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है विस्तृत परिवार का अर्थ है संयुक्त परिवार, सम्मिश्रित परिवार, वैवाहिक परिवार, केंद्रक परिवार। क्या होगा यहाँ पर? विस्तृत परिवार का अर्थ क्या है? सम्मिश्रित परिवार। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। अब सम्मिति परिवार की अवधारणा किसकी है? सम्मित परिवार की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई है? यंग एंड विलमोट, ओकले, बॉमैन, मॉर्गन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। क्या होगा यहाँ पर? सम्मित परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? यंग एंड विलमोट के द्वारा दी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसने कहा है कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? जीपी मर्डॉक, आईपी देसाई, समनर, एमएन श्रीनिवास। यहाँ पर ऑप्शंस है। परिवार को एक सार्वभौमिक संस्था किसके द्वारा कहा गया है? क्या होगा? जॉर्ज पीटर मर्डॉक। जॉर्ज पीटर मर्डॉक होगा। आपको याद आएगा, तुरंत आना चाहिए। आपको कई बार बताया गया है 250, जब फैमिली वाली क्लास हुई थी तो उसमें भी बताया गया था 250 समाजों पर अध्ययन किया था इन्होंने, मर्डॉक ने, जिसमें सभी समाजों में इन्होंने परिवार नामक संस्था को पाया था। इसलिए उन्होंने कहा था कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। सोशल स्ट्रक्चर इनकी पुस्तक है, इससे संबंधित सोशल स्ट्रक्चर इनकी पुस्तक है। तो यहाँ पर क्या होगा? जॉर्ज पीटर मर्डॉक होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है हिंदू विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है और इसलिए विवाह का मौलिक उद्देश्य धर्म था। यह विचार किसका है? पीएच प्रभु, केएम कपाड़िया, इरावती कार्वे, एनके दत्ता। यहाँ पर ऑप्शंस है। हिंदू विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है, इसलिए विवाह का मौलिक उद्देश्य धर्म था। यह किसका कहना है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? केएम कपाड़िया। केएम कपाड़िया, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है विसमानता सांस्कृतिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों के बीच अंतराल का परिणाम है। ऑप्शन है दुर्खीम, आर.के. मर्टन, पार्सन, सोरोकिन। बताइए विसमानता सांस्कृतिक लक्ष्यों और उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों के बीच अंतराल का परिणाम है या किसका कहना है? दुर्खीम, मर्टन, पार्सन, सोरोकिन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। मर्टन है। ठीक है, मर्टन है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है सामाजिक प्रतिमान कार्य प्रणालियों की प्रमाणित विधियां हैं, कार्य संपन्न करने का एक तरीका है जो हमारे समाज द्वारा स्वीकृत है। मैकेवर एंड पेज, मर्टन, लिंटन, रॉबर्ट बियरस्टेड। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक प्रतिमान कार्य प्रणालियों की प्रमाणित विधियां हैं, कार्य संपन्न करने का तरीका है जो हमारे समाज द्वारा स्वीकृत होता है, यह किसका कहना है? राइट आंसर क्या है?
रॉबर्ट बियरस्टेट है, ठीक है, रॉबर्ट बियरस्टेट, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है किसने संस्कृति के अधिक जटिल और विकसित रूप को सभ्यता कहा? गिलेन एंड गिलेन, कूले, क्रोबर, टाइलर। संस्कृति के अधिक जटिल और विकसित रूप को सभ्यता इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? कौन सा सही विकल्प होगा? गिलेन एंड गिलेन, कूले, क्रोबर, टाइलर, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। गिलेन एंड गिलेन, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न है इनमें से कौन सामाजिक प्रतिमान की विशेषताएं हैं? मानव का पथ प्रदर्शन नैतिक कर्तव्य की भावना से संबंधित होते हैं, सभी समाजों में अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं, या फिर उपयुक्त सभी? सामाजिक प्रतिमान की कौन सी विशेषताएं हैं ये पूछा जा रहा है। ये सभी सही है, ठीक है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है यह कथन कि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है किसका उदाहरण है? सांस्कृतिक सापेक्षता का, नृजातीय केंद्रवाद का, पुनः समाजीकरण का, या फिर इनमें से कोई नहीं? भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से उच्च है या किसका कहना है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? नृजातीय केंद्रवाद, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो किसके द्वारा दी गई है? समनर के द्वारा दी गई है। विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है निम्न में से किसने प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक समझा जाता है? इनमें से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र का जनक समझा जाता है? बताइए क्या होगा यहाँ पर? हेबरमास, शुट्स, HR वैगनर, कॉल मैनहीम, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? शुट्स हो जाएगा, एल्फ्रेड शुट्स होगा, बी यहाँ पर सही होगा। ग्रामीण संप्रदायवाद की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, लुई वर्थ, रॉबर्ट रेडफील्ड। ग्रामीण संप्रदायवाद की जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, वो किसके द्वारा दी गई है? राधा कमल मुखर्जी द्वारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और आखिरी प्रश्न है मैक्स वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है? अंतर क्रिया, तार्किक क्रिया, भावनात्मक क्रिया, परंपरागत क्रिया। कौन सा एक नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा, अंतर क्रिया की बात नहीं की थी, मूल्यांकनात्मक क्रिया की बात की थी, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।